मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रदेश में रेत के अवैध खनन करने वालों को अब सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने रेत का अवैध खनन करने वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। मंत्रालय में नए ठेकेदारों को ऑफर लेटर देते हुए मंत्री प्रदीप जायसवाल ने उनकी शंकाओं का समाधान किया है। साथ ही इस बात का भरोसा दिलाया है कि अवैध खनन करने वालों की शिकायत अब ऑनलाइन के जरिए दर्ज हो सकेगी। साथ ही अवैध खनन करने वालों को परेशान करने वालों पर सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। साथ ही मंत्री प्रदीप जायसवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि नई नीति के लागू होने से अब प्रदेश में अवैध खनन बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बाबा के अवैध खनन रोके जाने की मुहिम के सवाल पर मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि नई नीति के लागू होने से अब प्रदेश में अवैध खनन नहीं होगा और यदि कहीं अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। गाय और गौशाला के बाद वो बीजेपी से राम मंदिर का मुद्दा भी छीनना चाहती है और यही कारण है कि इंदौर के पास वो एक भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही है, जिसकी आधारशिला उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज सनाबदिया गांव में रख दी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के एजेंडे को हाईजैक करने में लगी हुई है। 1 साल पुरानी कमलनाथ सरकार ने गाय, मंदिर और गौशालाओं से जुड़े कई फैसले लिए हैं, जिस पर बीजेपी अब तक कई चुनाव लड़ते और जीतते आई है। अब कमलनाथ सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपनी पकड़ तेज करती जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना और ओमकारेश्वर के विकास के लिए 156 करोड़ की योजना कमलनाथ सरकार ने स्वीकृत की है। इसके साथ ही प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे आगे बढ़कर अब सरकार ने इंदौर के पास भव्य राम मंदिर भी बनाने की तैयारी कर ली है, जिसका शिलान्यास सूबे के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने सनावदिया गांव में किया है। 1 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा सरकार का अध्यात्म विभाग सहयोग करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर कहा कि ये हिंदू धर्म और देश के लिए गौरव की बात है कि इतना भव्य राम मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है। इंदौर में राम मंदिर बनाकर कांग्रेस की सरकार पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कि राम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। और यही कहना है जीतू पटवारी का। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अंकुर मैदान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तमाम लोगों के साथ आज पतंग उत्सव का मजा ले रहे हैं और यहाँ पर जो सारे लोग पहुंचे हुए हैं वो अब पतंगबाजी करेंगे। यानी आज का जो उत्सव है इसका मकसद यही है कि जो लोग हैं परंपराओं से जुड़े और एक साथ एक दूसरे के साथ जो उत्सव है उसको जरूर बनाए। लेकिन यहाँ पर एक जरूर इस उत्सव में सियासी रंग जरूर देखने को मिल रहा है। यानी जो पतंग है नो एनआरसी और नो सीएए वाली जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जानते हैं सर, पतंग उत्सव तो धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बात के लिए कि एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पतंगे खासियत यहाँ पर अगर कहें तो देखने को मिल रही नो सीएए और नो एनआरसी वाली, तो ये सियासी रंग उत्सव में कहाँ से आ गया? ये अच्छा आपने सवाल करा। मैं बताना चाहता हूँ ये सियासी रंग नहीं है, ये मकर संक्रांति की पहले मैं सबको बधाई दे रहा हूँ और ये हिंदुस्तान की एक पहचान है देश में कि ये एक ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म के लोग एक दूसरे का त्यौहार और परंपरागत तरीकों से मनाते हैं। आज मकर संक्रांति पे भी हम लोग पिछले वर्ष भी मनाए थे, इस वर्ष भी मना रहे हैं। और ये पतंग पे जो नो एनआरसी और सीए लिखा है वो सियासी नहीं है, वो केंद्र सरकार को ये सद्बुद्धि याद दिलाती है कि जब पतंग हवा में उड़ेगी तो माननीय केंद्र सरकार देखे कि ये देश इसी परंपराओं का है जो सबको लेके चलता है। तो मेहरबानी करके बांटने का काम ना करें, नफरत को ख़त्म करें, मोहब्बत को आम करें, हम सब मिलजुल के रहते आएँ। और हम ये देखिए हमारा मकसद यही है कि शांति बनाओ। जो सियासी रंग है फिजा में वो घोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और यही अनेकता में एकता हमारी पहचान है। तो ये सीएए और एनआरसी को यहाँ पर हम लागू नहीं करेंगे और ये एकता और जो अनेकता है ऐसे ही बनाए रखें। एक तरह का ये जो संदेश आज मकर संक्रांति के दिन इस यहाँ से जरूर देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन मनी सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मंडला जिले में महासंक्रांति के इस पावन पर्व पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। दरअसल ये जो मंडला जिला का जो संगम घाट है महाराजपुर पे, यहाँ पर 3 बच्चियां नहाने के लिए
संगम घाट पर पहुंची थी, उसी दौरान तीनों बच्चियां जो है थोड़ा गहराई वाली जगह पर पहुंच गई। इसी दौरान यहाँ पर कोई भी मौके पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं थी। इसी बीच में जो बच्चियां नहा रही थी, उसी दौरान इनका पैर फिसल गया, जिसके बाद एक बच्ची, हालांकि तीनों बच्ची ही नदियों पे जो गहराई वाली जगह है वहाँ पे पहुंची हुई थी। उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें से 2 लोगों ने तो उन्हें बचा लिया, बाकी एक बच्ची ही ज़्यादा गहराई वाली जगह पर चली गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि होमगार्ड की टीम काफ़ी देर बाद पहुंची और बच्ची की तलाश करती रही, जिसके काफ़ी देर बाद करीब हादसे के 1-1.5 घंटे बाद बच्ची को ढूंढकर निकाला गया, जहां उसका एक शव मिला है। इस पूरे हादसे में एक चीज़ साफ नजर आती है कि यहां पर जो नगर पालिका और नगर प्रशासन की तरफ से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। भगवान सूर्य के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति होशंगाबाद में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मां नर्मदा के सेठानी घाट पर हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां नर्मदा के स्नान के लिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मां नर्मदा के स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लगातार बड़ी संख्या में अल सुबह से ही श्रद्धालु मां नर्मदा के घाट पर स्नान के लिए पहुंचते जा रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का होशंगाबाद के तमाम घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। 7:44 पर सुबह मकर संक्रांति का पुण्यकाल शुरू हुआ है, जो सूर्यास्त तक जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु घाटों पर स्नान के लिए पहुंचते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु मां नर्मदा के घाट पर नर्मदा स्नान, पूजा अर्चना के साथ अन्य आयोजन भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उत्सव का आयोजन भी होशंगाबाद में किया गया है, जो दोपहर बाद शुरू होगा। शहडोल में 6 बच्चों की मौत के मामले पर सीएम कमलनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। मामले पर कहीं जांच में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सीएम कमलनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को कई निर्देश दिए। तुलसी सिलावट को सीएम ने निर्देश दिए कि वो खुद शहडोल जाएं और अस्पताल प्रशासन की जांच करें, साथ ही शोकाकुल परिवार से भी मिलें। कल शहडोल में हुए 6 बच्चों की मौत के मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है। मामले का पता लगते ही जहां कल स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने शहडोल में बच्चों की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर घटना के जांच के आदेश जारी किए थे, साथ ही संबंधित कलेक्टर और सीएमएचओ को कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए थे। लेकिन इस मामले पर कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए सीएम कमलनाथ खुद सतर्क हैं। सीएम ने इस मामले में पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के कंधों पर सौंपी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया है कि मंत्री खुद शहडोल जाकर के मामले की कार्रवाई करें। सीएम कमलनाथ ने मंत्री सिलावट को निर्देशित किया है कि शहडोल पहुंचकर मंत्री खुद हॉस्पिटल का निरीक्षण करें, साथ ही शोकाकुल परिवारों से भी बातचीत करें और बातचीत के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पाते ही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना शहडोल दौरा तैयार कर लिया। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला स्तरीय कमेटी बनाकर के जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही संबंधित कलेक्टर और सीएमएचओ को कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। भोपाल में 2 नगर निगम बनाए जाने को लेकर भोपाल मेयर आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार भोपाल में 2 नगर निगम लागू करती है तो उन्हें उनकी लाश के बीच 2 टुकड़े करने होंगे। भोपाल में 2 नगर निगम बनाए जाने को लेकर भोपाल मेयर आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार भोपाल में 2 नगर निगम बनाने जा रही है तो उन्हें उससे पहले उनकी लाश के 2 टुकड़े करने होंगे। आने वाले कुछ दिनों में भोपाल मेयर का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उनके इस बयान के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बयान राजनीति से प्रेरित होकर दिया गया है। वहीं भोपाल मेयर आलोक शर्मा का कहना है कि कांग्रेस भोपाल को 2 वर्गों में बांटना चाहती है। भोपाल मेयर ने कहा है कि कांग्रेस की इस राजनीति को धर्म के आधार पर हम नहीं चलने देंगे। हालांकि इसके पहले कलेक्टर कार्यालय में कई दावे आपत्तियां बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्तियां जाहिर की थी, जिसमें भोपाल में 2 नगर निगम न बनाए जाने को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो कह सकते हैं अब सरकार ने मसौदा तैयार कर राज्यपाल के पास भेज दिया है। अब राज्यपाल को अंतिम मोहर लगाना है। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि भोपाल में 2 महापौर बनेंगे और 2 नगर निगम बनाई जाएंगी। फिलहाल भोपाल मेयर के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। भोपाल में 2 नगर निगम बनाए जाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भोपाल को 2 वर्गों में बांटना चाहती है, एक हिंदू और एक मुसलमान। कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मसौदे का विरोध करती आई है।
पूना से लखनऊ जा रहे कंटेनर में अचानक धुआं उठने लगा, जिससे घबराकर कंटेनर को चला रहा ड्राइवर और क्लीनर दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे कुछ ही दूरी पर जाने के बाद कंटेनर सड़क के किनारे पलट गया। देखते ही देखते उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। आसपास मौजूद जामनिया गांव के ग्रामीणों ने पास ही के खेत से पानी की व्यवस्था कर कंटेनर की आग बुझाना शुरू की। इसके बाद मौके पर आसपास के क्षेत्र से फायर ब्रिगेड भी पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब कंटेनर को खोला गया तो अंदर से फिर आग की लपटें निकलना शुरू हो गई। कंटेनर में लगभग 150 रेफ्रिजरेटर थे, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, जिससे ये हादसा हुआ है। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र एक दिन का रहेगा और इस सत्र में 126वें संशोधन विधेयक की चर्चा होगी और चर्चा से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद इस पे सारे नेता पक्ष और विपक्ष के दोनों इसको लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद ये विधेयक पास होगा और जिस तरह से एसटी और एससी को लेकर संशोधन विधेयक 126वां लाया गया है और इसको लेकर जो 10 वर्ष के लिए जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है उसको इसमें अनुमति दी जाएगी। जिस तरह से ये सत्र की पूरी तैयारी कर ली गई है, विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया कि इस सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है और कल 11 बजे से ये सत्र शुरू होगा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक दलों में आमने सामने भी हैं, कुछ दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तो अब देखना यह होगा कि ये सत्र किस तरह से रहने वाला है। सत्र से पहले विधानसभा के लिए जो विधायक दल की जो बैठक है वो भी बीजेपी ने बुलाई है, साथ ही कैबिनेट की बैठक का भी आहूत किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो इस तरह से जो विशेष सत्र है विधानसभा का, उसको देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आक्रामक दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कल जो कार्रवाई होगी 11 बजे शुरू होगी अभिभाषण के बाद राज्यपाल के, उसके बाद किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। हाजिर हूं, चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बेमेतरा कलेक्टर रही शिखा राजपूत तिवारी को गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए ओएसडी नियुक्त किया गया है और ये पूरी संभावना है कि जिले के अस्तित्व में आने के बाद वो वहां की पहली कलेक्टर हो सकती हैं। 26 जनवरी को संभावना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अस्तित्व को लेकर घोषणा कर सकते हैं। साथ ही दो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या गौरेला पेंड्रा मरवाही में बिलासपुर जिले से अलग करके बनाया जाएगा या फिर कोरिया जिले के कुछ हिस्सों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके राजनीतिक तौर पर तो अजीत जोगी जो कि बिलासपुर जिले के नेता माने जाते हैं, उनके कहीं न कहीं प्रभाव क्षेत्र को कम करने की कोशिश की गई है और क्या वो मरवाही तक सिमट कर रह जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 10 नगर निगमों में अपने महापौर बना लिए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे, जो उनका दर्द सामने छलकने लगा है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और जो पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, वो खुलकर अब अपना दर्द बयां कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को लेकर, पार्टी की हार को लेकर मंथन होने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कहा भी था तो पूर्व बीजेपी के जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनसे पता चला कि पार्टी में इस हार को लेकर मंथन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी फोरम का सदस्य, मैं पार्टी फोरम में बड़े उस पर नहीं हूं, लेकिन एक आम पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। पार्टी के भीतर ऊर्जावान कार्यकर्ता है, लेकिन उनका विश्वास जीतने की कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 नगर निगमों में अगर हम बात करें तो चिरमिरी, जगदलपुर और अंबिकापुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने महापौर बना सकती थी निर्दलियों को और बागियों को साथ लेकर, लेकिन जिस तरह का दमदार प्रयास होना था उस तरह का प्रयास नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी को खड़ा होना चाहिए, उस तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी को लेकर लगातार किसानों के कटघरे में है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मुद्दे को लेकर उठाना था उस तरह से नहीं उठाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे देखना ये है कि चंद्रशेखर साहू के बाद में और कौन से जो बड़े नेता हैं वो अपना दर्द बयां करते हैं। मकर संक्रांति पर खारून नदी के तट पर खासतौर पर लोग
उमड़े हुए थे और खारून नदी में उन्होंने स्नान किया और उसके बाद में भगवान हटकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए लगातार आते रहे। हटकेश्वर महादेव का ये जो मंदिर है इसको लेकर काफ़ी आस्था है और मकर संक्रांति में लोग खासतौर पर सुबह डुबकी लगाते हैं नदियों में, पवित्र नदियों में, और उसके बाद में भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि हटकेश्वर महादेव के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया था। पहाड़ से ही जो भक्त है वो खारून नदी में डुबकी लगा रहे थे और लोग तिल और गुड़ का जो प्रसाद है वो भगवान में चढ़ाने के लिए आए हुए थे। बेलपत्र पुष्प के साथ भगवान की पूजा आराधना की जा रही थी। काफ़ी लंबी कतारें मंदिर में लगी हुई थी। पंडित यहाँ पर तिल का लड्डू, मुर्रे का लड्डू ये सब लेकर आए हुए हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनकी कतारें मंदिर में लगी रही और न केवल हटकेश्वर महादेव का मंदिर बल्कि राजधानी रायपुर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाने के बाद में पूरे साल भर उनके जीवन में जो मिठास है वो बनी रहती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मकर संक्रांति के साथ ही भगवान सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं और सर्दियाँ जो है वो खत्म होने लगती है। पूरे देश के साथ मुंगेली जिले में भी मकर संक्रांति पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व पर जहां पूजा पाठ, दान पुण्य और तिल के लड्डुओं का विशेष महत्व रहता है, वहीं पतंगबाजी भी आज बच्चों के द्वारा की जाती है। और आज स्टार्स ऑफ टुमारो सोसाइटी के द्वारा मुंगेली में पतंग महोत्सव का आयोजन शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में किया गया, जिस आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बड़े बूढ़े सभी ने पतंगबाजी की और पतंग महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। और पूरे दिन आसमान पर रंग बिरंगे पतंग दिखते रहे, उड़ते दिखाई दिए और सभी ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। मैं बता दूं कि जिस तरह बच्चे आजकल पूरे समय मोबाइल में उलझे रहते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये परंपराएं जो है कम होते जा रही है। वहीं स्टार्स ऑफ टुमारो संस्था के इस आयोजन की सभी ने जमकर तारीफ की है और सभी ने जमकर इसको लुत्फ उठाया। और कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन जो है पतंग महोत्सव जैसे आयोजन जो है